शहर के मैदानी और मुज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध के टेरे, रास्ते गुम, मंजिलें खो गईं। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए मुतादिद मकामात पर बंद। जीटी रोड पर गाड़ियों का रश बढ़ गया। मोटरवेज पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। शदीद धुंध से लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह से मुतासिर। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों लेट। कराची से आने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस 5 घंटे ताखीर का शिकार। मिल्लत एक्सप्रेस 4 घंटे, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे लेट हुई। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर और मुज़ाफ़ाती इलाकों को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया। एयरपोर्ट पर हद निगाह 50 मीटर तक रह गई। लाहौर एयरपोर्ट पर अंदरून और बैरून मुमालिक जाने वाली मुतादिद परवासें मुतासिर। दुबई, जद्दा, रियाद, शारजा और इस्तांबुल जाने और आने वाली परवासें 2 से 5 घंटे ताखीर का शिकार। PIA समेत तमाम एयरलाइंस की मुसाफिरों को परवास की मालूमात लेकर एयरपोर्ट आने की हिदायत। जनवरी में सर्दी रंग दिखाने लगी। आज से 16 जनवरी तक सर्दी की शदीद लहर का इम्कान। PDM में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। DG इरफान अली काठिया के मुताबिक धुंध और स्मॉग में भी इजाफा मुतवक्के। शहरी खराब मौसम में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शहर में खुश्क सर्दी का राज। ठंडी ठार हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से जायद रिकॉर्ड। बरकी और अतराफ के इलाके शहर के सबसे ज्यादा आलूदा करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से जायद रिकॉर्ड किया गया। शहर समेत सूबा भर में यकबस्ता हवाएं चलने से मौसमी अमराज में इजाफा। बच्चों और बड़ों में नमूनिया की बीमारियां आम। नाक, कान, गले और सांस की शिकायत भी बढ़ गईं। अस्पतालों और प्राइवेट क्लिनिक्स में रश बढ़ गया। हामिद खान ग्रुप के इरफान हयात बाजवा सदर लाहौर बार मुंतखब। फहद निसार खोकर सेक्रेटरी, सुहेब खान फाइनेंस सेक्रेटरी और समीना बसरा ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर कामयाब। मियां ताहिर मुनीर और हुमायूं ज़हीर भट्टी नायब सदर बन गए। नायब सदर कैंट सीट पर जाहिद महमूद गुल और नायब सदर मॉल्टॉन की सीट पर आसिफ कमल खान ने मैदान मार लिया। 15,000 से ज्यादा वकला ने हक के रायदही इस्तेमाल किया। वकला का अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी पर जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। इलेक्शन मुहिम के दौरान वकला से किए गए वादे पूरे होंगे। नौ मुंतखब सदर लाहौर बार एसोसिएशन इरफान हयात बाजवा ने कहा, आइन और कानून की बालादस्ती की जदोजहद जारी रखेंगे। लाहौर बार एसोसिएशन के वकला ने 16 में से 11 सीटें हामिद खान और ILF को उन्होंने जितवाई और वो अपनी सोच की कासी करती है। हम ये समझते हैं कि मुल्क में जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं होगी, यहाँ पे आम शख्स जो है वो इसी तरह पिसता रहे। PP 167 ज़िमनी इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद शफी बिला मुकाबला रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब। मलिक मोहम्मद शफी के मुकाबले में तमाम उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नशिस्त मलिक इरफान शफी खोकर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। पंजाब के हर जिला के लिए कार्डिक कैथ लैब प्रोजेक्ट। झंग, मियांवाली और विहाड़ी में जलसा कैथ लैब फंक्शनल होंगे। भक्कर, चकवाल, हाफिजाबाद, खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर और टोबा टेक्सिंग में फेज 2 का हिस्सा। कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत मैसर होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि अमराज़ क़ल्ब का बेहतरीन इलाज आलमी SOPs के मुताबिक होगा। उस टाइम पे 125 अरब का सब्सिडी पैकेज दिया गया किसान को, जिसके ज़रिए 8 लाख से ज़ायद किसानों ने किसान कार्ड के ज़रिए से इस्तेफ़ादा किया और जिसका नतीजा और इस 125 अरब में उन्होंने खाद, बीज, पेस्टिसाइड्स, इवन हत्ता कि डीजल
जो है उसकी भी फ़ायदा किया और POS के ज़रिए उनको इस दफ़ा कैश रकम निकालने की भी सहूलत मुयस्सर की। 25 लाख मैट्रिक टन गंदम प्राइवेट सेक्टर से खरीदने का ऐलान। हुकूमत ने गंदम की कीमत 3500 रुपये मन मुकर्रर कर दी। मुआवन खुसूसी सलमा भट्ट का कहना है कि गंदम के लिए बीज और खाद पर सब्सिडी दी। अब हुकूमत गंदम की शफाफ खरीदारी यकीनी बनाएगी। पंजाब पहला सूबा है जिसने गंदम खरीदारी का मंसूबा तरतीब दिया है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज और खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन होगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, सैकड़ों चालान, ईंटों के भट्टों और सनती यूनिट्स की सख्त निगरानी, गैर कानूनी सरगर्मी बंद कराती गई। EPA और जली टीमें फील्ड में मुतहरिक। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती है कि शहरी कचरा जलाने से गुरेज करें। साफ माहौल पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुलाकात। वफ़द की सरबराही मलिक शहजाद अवान ने की। गवर्नर पंजाब ने कहा पीपल्स पार्टी ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए साथ खड़ी होगी। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना भी हर ट्रांसपोर्टर्स की जिम्मेदारी है। माल बरदार गाड़ियां शहरों में दाखिले के वक्त की पाबंदी करें। ट्रांसपोर्ट की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम करने का बड़ा फैसला। ट्रांसपोर्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 8 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से कायम किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट टावर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट लाहौर में तामीर करने का मंसूबाबंदी कर ली गई है। स्टेट के ख़िलाफ़ जब भी कोई हथियार उठाता है तो वो कुरान मजीद में और इस्लाम में उसका बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि उसका हल क्या है और उसको किस तरह हैंडल करना है। तो अब छोड़ दें कि मेरी सोच क्या है, बाकी लोगों की सोच क्या है। कुरान मजीद के हिसाब से देख लें तो मेरे ख्याल में सबको जवाब मिल जाएगा। और ये सारे उलमा किराम यहाँ बैठे हुए तो उनसे पूछ लें कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आपके ख़िलाफ़ इस तरह हुकूमत की आवाज़ उठाता है तो उसका क्या हल करना। जब उस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर आएगा तो फिर उनको उसी से हिसाब से निबड़ लेंगे। पहले भी काफ़ी दफ़ा अब तो प्रैक्टिस हो गई निबड़। अडियाला के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हुई तो कानून के तहत निपटेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा कि अब तो इनसे निपटने की प्रैक्टिस हो गई है। जिनका काम मुज़ाकरात है वो करें, मेरा काम दूसरे वाला है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मुतल्लिक़ कुरान में वाज़ेह लिखा है। हम सब की सोच छोड़ दें, कुरान करीम पढ़ लें, सब पता चल जाएगा। अता तारड़ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को तांगा पार्टी करार दे दिया। इसराइल का कब्जा है, ये किसी टेक्नोलॉजी के जरिए से है, ये ताकत के जरिए से है। ये उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। उन्होंने जो 80,000 लोग हमारे शहीद किए हैं, हमारे बच्चे शहीद किए हैं। आज की इस दुनिया में जब बुनियादी इंसानी हुकूक की बात की जाती है, आज की इस दुनिया में जब लोग ये कहते हैं कि इंसानियत का एहतराम होना चाहिए, जानवरों के भी हुकूक होते हैं, और उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। और अगर किसी मुसलमान मुल्क में या कोई मुसलमान कोई ऐसी चीज कर देता है कि जो गलत होती है तो उसको प्रोपेगेट किया जाता है, और अगर उनकी मर्जी के मुताबिक किसी मुल्क में कुछ भी हो जाए तो वो कुछ नहीं करते। इंसानियत इस वक्त यरखमाल बनी हुई है। उम्मत मुस्लिमा के गम, खुशियाँ और चैलेंजेस एक जैसे हैं। कुरान में है कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो इंसानों की फलाह के लिए काम करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीर से खिताब। कहा कि माशरे की भलाई के लिए नौजवानों को अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना होगा। आज जैसी टेक्नोलॉजी और सहूलियात नौजवानों को पहले मुयस्सर नहीं थी। जमात इस्लामी की लाहौर में बल्दियाती निज़ाम पर अवामी रेफरेंडम की तैयारियां। अवामी रेफरेंडम 15 से 18 जनवरी तक होगा। बड़ी तादाद में बैलेट बॉक्स तैयार। अमीर जमात इस्लामी लाहौर का अवामी रेफरेंडम के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला। जियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि अवामी रेफरेंडम के जरिए बल्दियाती निज़ाम पर बराह रास्त राय ली जाएगी।
वासा का शहरियों की सहूलियत के लिए बड़ा ऐलान। 2026 की पहली छमाही के लिए बिलों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, साबिका निर्ख ही बरकरार रहेंगे। जदीद सेवरेज सिस्टम मुतारिफ CPD पंजाब ने नवाज शरीफ IT सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और संगे मील उबूर कर लिया। जदीद तरीन सेवरेज सिस्टम नस्ब सेवरेज सिस्टम मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, जो पहले मनसूबों से 4 गुना ज़्यादा देरपा होगा। लाहौर को बैनुल-अक़वामी मयार का शहर बनाने के लिए तारीख साज मनसूबों पर काम तेज। नीला गुंबद ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजे की खुदाई का 25% काम मुकम्मल। दाता दरबार रीमॉडलिंग मनसूबे पर भी 15% काम मुकम्मल हो चुका। दाता दरबार पर आने वाले ज़ायरीन के लिए अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन पुल की तामीर का काम जारी है। नासिर बाग में पार्किंग मनसूबे भी तेज़ी से जारी। शहरियों का कहना है कि इससे इलाके में ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। DIG के रैंक पर तरक्की के लिए 7 SSPs को SMC कोर्स की इजाज़त। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान, SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद और DPO सियालकोट फैसल शहजाद शामिल। DPO टोबा इबादत निसार, SSP तनवीर हुसैन, SSP काशिफ असलम और SSP राना ताहिर रहमान के नाम भी शामिल। कोर्स 19 जनवरी से 8 मई तक लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर में होगा।